ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 23 दिसंबर 2020 बुधवार का दिन है। अघन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। रेवती नामक नक्षत्र रहेगा। मीन राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो धनिया खाकर के यात्रा शुरू कर सकते हैं। हरा धनिया, सूखा धनिया या फिर धने की दाल। राहु काल जो कि दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग के या कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल कई स्थानों पर माना जाता है और कुछ स्थानों पर नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि धनु राशि में, वहीं चंद्रमा मीन राशि में, मंगल ग्रह मीन राशि में, बुध धनु राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि मकर राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, वृषभ, सिंह, तुला, मकर और मीन, ये 6 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। धन लाभ के साथ साथ कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, प्रगति होगी। यदि व्यापार करते हैं तो वहां पर कोई नया सौदा इनके माध्यम से हो सकता है। घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा। शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना बनेगी। सरकारी नौकरी में यदि है तो नई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी इनको मिलने वाली है तथा नौकरी में पदोन्नति या बड़ा पद इनको प्राप्त हो सकता है। इनके आमदनी के 1 से अधिक स्रोत भी हो सकते हैं। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज धार्मिक संबंधी कार्यों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। समान विचारधारा के व्यक्तियों से आपका संपर्क प्रसन्नतादायक रहेगा तथा जीवन स्तर को सुधारने वाले सिद्धांतवादी तथा व्यापक दृष्टिकोण भी आप रखेंगे। बच्चों के कैरियर अथवा विवाह को लेकर चिंता रहेगी। घर की विलासिता संबंधी वस्तुओं की खरीदारी पर आपका पैसा खर्च होगा, जिसकी वजह से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। अपनी मूल्यवान वस्तुओं को, धातुओं को संभाल करके आपको रखना चाहिए। उनके खोने या चोरी होने की आशंका बन रही है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग तथा साथ बना रहेगा। अपने प्रियजनों और पारिवारिक लोगों की परवाह करना आपके मान सम्मान को और अधिक बढ़ाएगा। वर्तमान मौसम की वजह से आपके शरीर में थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है, इसलिए अपने शरीर और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में आज आपका अधिकतम समय व्यतीत होगा। साथ ही महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क होगा जो कि आगे चल कर के आपको ही काम आएगा। विद्यार्थीगण अपनी कार्यक्षमता पर पूरा भरोसा रखें। इस समय वे अपनी पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित्त और ईमानदार रहेंगे। आपका ध्यान नकारात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकता है, परंतु उनसे दूरी बनाकर रखना बहुत आवश्यक होगा। किसी को पैसा उधार न दे, क्योंकि वापसी की उम्मीद बहुत कम लग रही है। युवा वर्ग मौज मस्ती से ध्यान हटाकर कैरियर की तरफ ध्यान केंद्रित करे। व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल रहेगी तथा निकट भविष्य में इसके उचित परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। यह परिवर्तन आपके लिए शुभ फलदायक साबित होगा। अपनी किसी भी कार्य योजना को मूर्त रूप देने के पहले जीवन साथी की सलाह आवश्यक होगी। उनकी सलाह आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। और उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में सफेद रंग का फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। संतान की किसी समस्या को हल करने में आपका सहयोग पॉजिटिव रहेगा। आस पड़ोस की सामाजिक गतिविधियों में भी आपका वर्चस्व बना रहेगा।
स्थायी संपत्ति विक्रय संबंधी योजनाएं आपकी सफल होगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दे, क्योंकि इसकी वजह से आपके कई महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में आपका पैसा खर्च हो सकता है। किसी को भी उधार पैसा न दे, वरना आपका पैसा उलझ सकता है। अगर किसी व्यवसाय में पार्टनरशिप की आप योजना बना रहे हैं तो तुरंत उस पर अमल करें। इस समय परिस्थितियां आपके लिए लाभप्रद है। साथ ही धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करना भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। पति पत्नी के बीच में संबंधों में मधुरता रहेगी। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। यात्रा करते समय अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को आपको संभाल करके रखना चाहिए। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय इलायची खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलने का अवसर आपको प्राप्त होगा। धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी व्यस्तता बने रहेगी, जिससे तन और मन दोनों ही प्रफुल्लित रहेगा। मित्रों की सलाह भाग्योदय कारक रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में आ सकते हैं, परंतु विरोधी की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। आप किसी साजिश या षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, उसमें उलझ भी सकते हैं। आर्थिक निवेश संबंधी कार्यों को बहुत सोच समझ करके निर्णय करें। यदि संभव हो तो उन्हें फिलहाल टालने में कोई बुराई नहीं है। व्यावसायिक गतिविधियों में सकारात्मक हलचल का समय है। महत्वपूर्ण स्थितियां आपके साथ बनने वाली है। स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। घर परिवर्तन का योग भी आपके लिए बन रहा है। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी के मंदिर में बेसन से बनी मिठाई चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आपके मन मस्तिष्क में नई नई योजना आएगी, जो कि घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए बेहतर साबित होगी। इसलिए उन पर तुरंत अमल करना आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होगा। घर पर सगे संबंधियों का, मेहमानों का आगमन हो सकता है। मेल मिलाप घर के वातावरण को खुशनुमा बनाएगा। इस समय भाइयों के साथ किसी बात को लेकर के कहासुनी हो सकती है, परंतु अनुभवी लोगों के बीच बचाव से समस्या का निवारण जल्द ही हो जाएगा। संतान की संगति पर जरूर ध्यान रखें। समय रहते कठोर निर्णय करना बहुत आवश्यक होगा। कार्यक्षेत्र में कुछ सुधार संबंधी निर्माण भी बहुत आवश्यक होंगे। उनमें आपका खर्चा भी अधिक होगा, परंतु आय के मार्ग भी प्रशस्त होंगे, इसलिए आर्थिक संबंधी दिक्कत नहीं आएगी। युवा वर्ग की पारिवारिक बिजनेस में रुचि बढ़ने वाली है। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में यदि आप कोई भी लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। अभी तक जो आपने अपनी कार्यशैली में परिवर्तन संबंधी योजना बनाई थी, उन पर अमल करने का उचित समय है। आप अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। घर की देखरेख तथा सुख सुविधाओं संबंधी कार्यों में आपको बेहतरीन समय व्यतीत होगा। किसी निकट संबंधी के साथ छोटी सी बात को लेकर के संबंधों में दरार उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपनी सूझबूझ से आप गलतफहमियों को भी दूर करने का प्रयास करें। और उपाय के रूप में यदि आप घर से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज किसी धार्मिक आयोजन में आपकी व्यस्तता रहेगी। आपका सिद्धांतवादी तथा व्यापक दृष्टिकोण समाज में आपकी छवि को और अधिक निखारेगा। रुका हुआ अटका हुआ पैसा मिलने का उचित योग है। किसी पारिवारिक सदस्य के वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियों को लेकर चिंता रहेगी, परंतु इस समय धैर्य और विवेक द्वारा समस्या को सुलझाना आपकी प्राथमिकता रहेगी। घर की देखरेख पर आपका विशेष खर्च हो सकता है। आप कार्यक्षेत्र में कुछ ठोस तथा महत्वपूर्ण निर्णय करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। कामकाज का बोझ अधिक रहेगा, परंतु आपकी कार्यक्षमता व कुशलता द्वारा समस्या का समाधान निकालने में भी आप सक्षम रहेंगे। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
इस समय आपने उपलब्धियां जो प्राप्त की है उनको भुनाने का समय आ चुका है। उम्मीद संबंधी जो आपने सपने सजाए थे वो काफ़ी हद तक पूरे होने वाले हैं, इसलिए जोश, मेहनत तथा ईमानदारी से अपने कार्यों को करते रहे। स्वयं को साबित करने के लिए स्थितियां बेहतरीन निर्माण करना चाहिए। आज कोई अप्रिय समाचार आपको मिल सकता है जिससे मन में उदासी आ सकती है। प्रॉपर्टी संबंधी व्यवसाय आपका सफल रहेगा और उपाय के रूप में मसूर की दाल गाय को खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आज कुछ समय अपनी रुचि संबंधी कार्यों को करने में आप व्यतीत करेंगे। इससे आप अपने आप को दोबारा फ्रेश महसूस करेंगे तथा अपनी दिनचर्या संबंधी कार्यों में पूरी ऊर्जा के साथ ध्यान लगा पाएंगे। विद्यार्थियों को विदेश यात्रा का संकेत प्राप्त होगा या विदेश से कोई परीक्षा यदि आप देने जा रहे हैं या विदेश से संबंधित कोई कारोबार आपका चल रहा है तो उसमें भी आपको फायदा होगा। उपाय के रूप में चने की दाल का दान गरीब व्यक्ति को करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। पिछले कुछ समय से आपने अपनी आंतरिक ऊर्जा को समझने का जो प्रयास किया है उनकी वजह से आपके व्यवहार में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा। दूसरों के दुख, दर्द और तकलीफ में उनकी सहायता करना आपका विशेष गुण रहेगा। परिवार और समाज में आपकी छवि उत्तम बनी रहेगी। उपाय के रूप में गाय को काले तिल और सरसों का तेल मिला करके खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। घर में नजदीकी रिश्तेदारों का आगमन होगा तथा आपसी विचारों का आदान प्रदान के कारण वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। किसी विशेष मुद्दे पर विचार विमर्श होगा। युवाओं को किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में अपनी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा। रुका हुआ पैसा मिलेगा। धन लाभ के साथ साथ नौकरी में पदोन्नति तथा उन्नति का भी योग बन रहा है। और उपाय के रूप में यदि आप चावल का दान किसी भी मंदिर में करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज स्थितियां आपके लिए दोपहर के बाद में लाभप्रद सिद्ध हो रही है। कोर्ट कचहरी का जो मामला है वो आपके पक्ष में हो जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपको फायदा होगा। आय के साथ साथ खर्च की स्थिति बन रही रहेगी और अपने बजट को देखकर ही आपको खर्च करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी काम न करें, अन्यथा आप परेशानी में आ सकते हैं। उपाय के रूप में यदि आप घर से निकलते समय गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा और आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। भाग्यशाली रंग आपका बादामी होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।